आज का पॉलिटिसाइजिंग एक्सचेंजेस। पॉलिटिसाइज का मतलब होता है राजनीतिकरण करना। पॉलिटिसाइज और पॉलिटिसाइजिंग राजनीतिकरण करना किसी चीज़ का एक्सचेंजेस, किस चीज़ का एक्सचेंजेस का राजनीतिकरण किया। मतलब कि यहाँ खिलाड़ियों के संदर्भ में बात हो रही है। कुछ खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश के जिनको चाइना ने इस वीज़ा देने से मना कर दिया, जो कि वहाँ पे एक इवेंट में हिस्सा लेने वाले थे। तो इसी चीज़ को ये एडिटोरियल में एक्सप्लेन किया है। तो देखते हैं उसके बारे में क्या कह रहा है। चाइनाज डिनाइल। चाइनाज का मतलब है चाइना का डिनाइल का मतलब होता है इनकार, खंडन। चाइनाज डिनाइल, चाइना का खंडन ऑफ एंट्री का मतलब होता है प्रवेश का चाइना का डिनाइल, मतलब कि एंट्री पर चाइना ने मना कर दिया। किसकी एंट्री? टू अरुणाचल एथलीट्स। अरुणाचल के कुछ एथलीट्स थे। एथलीट्स का मतलब होता है यहाँ खेल कूद में भाग लेने वाले व्यक्ति, खिलाड़ी जिसको बोलते हैं। एथलीट्स शोज अप का मतलब होता है दिखाता है। द डिस्ट्रस्ट का मतलब है विश्वास, बदगुमानी, संदेह जिसको बोलते हैं ना, डिस्ट्रस्ट इन टाइज, संबंधों में। जो अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों की एंट्री का खंडन कर दिया चाइना ने, वो दिखाता है अविश्वास संबंधों में। इंडिया और चाइना के भी जो संबंध है उनमें अविश्वास को दर्शा रही है बात कि जितने भी टाइज हुई उसमें कहा कि चलो ठीक है नॉर्मल पे बात करते हैं, और उस संबंध में कितनी सारी बात भी हुई और कई सारी ट्रीटी भी एक दूसरे को साइन की, लेकिन फिर भी चाइना ने जो है इस बात का खंडन मना कर दिया इन खिलाड़ियों को चाइना में एंट्री के लिए। तो ये दिखा रहा है कि भाई कहीं ना कहीं तो डिस्ट्रस्ट भी तो है, जो साथ साथ में अविश्वास भी तो है एक दूसरे के प्रति। तो इसी को एडिटोरियल आज पूरी तरह एक्सप्लेन कर रहा है। तो देखते हैं द एशियन गेम्स विच वर ओपनड ऑन सितंबर 23। विच आया है यहाँ पर एशियन गेम्स के, विच वर ओपनड का मतलब है प्रारंभ किए गए। जो एशियन गेम्स प्रारंभ किए गए ऑन सितंबर 23 को, 23 सितंबर को प्रारंभ किया गया। किसके द्वारा? बाई चाइनीज प्रेसिडेंट साई जिनपिंग के द्वारा ये शुरू किए गए, शुरू किए गए, स्थापित किए गए इन हैंगजू में। एक वहाँ की सिटी है हैंगजू, उनमें ये गेम्स चल रहे हैं। फॉलोइंग, किस चीज़ को फॉलो करते हुए, किस चीज़ का अनुसरण करते हुए? एक स्पेक्टेकुलर ओपनिंग सेरेमनी। एक स्पेक्टेकुलर के मतलब है भव्य, ओपनिंग सेरेमनी का मतलब है उद्घाटन समारोह। एक बहुत जोरदार उद्घाटन समारोह को फॉलोइंग करते हुए चाइनीज़ प्रेसिडेंट एक्साई जिनपिंग ने 23 सितंबर को एशियन गेम्स को प्रारंभ किया। ऑन ए स्केल, उस पैमाने पर, दैट आया है स्केल के लिए, दैट हैज़ नाउ कम टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम चाइना, जो कि चाइना से ही एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। एक उस स्केल पर, और वो क्या था? उस स्केल पे चाइना से ही एक्सपेक्टेड किए जा सकते हैं। द एशियन गेम्स, ये सब्जेक्ट हो गया एशियन गेम्स, और जिसकी वर्ब आएगी आर। अभी ये पूरा एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि चाइनीज राष्ट्रपति के द्वारा ओपन किए गए और फॉलो करते हैं स्पेक्टेकुलर ओपनिंग सेरेमनी। आर मींट टू शोकेस ए ब्रॉडर मैसेज ऑफ एशियन सॉलिडैरिटी। भाई ये जो गेम्स है उनका ये मतलब है इस चीज़ को दिखाना कि बहुत बड़ा मैसेज एशियन सॉलिडैरिटी का मतलब है यहाँ पे सॉलिडैरिटी का मतलब है यहाँ पे एकजुटता, है ना, समन्वय। तो ये जो एशियन गेम्स है भाई ये दिखा रहे हैं एक बहुत बड़ा मैसेज, एशियन एकजुटता के बहुत बड़े मैसेज को ये उसका ही प्रतीक है। आर मीट टू शोकेस का मतलब होता है दिखाना, प्रदर्शित करना। ये ब्रॉडर मैसेज, एक विशाल मैसेज है एशियन सॉलिडैरिटी, जो कि एक एशियन सॉलिडैरिटी के बहुत बड़े मैसेज
से संबंध रखते हैं के लिए है। अभी देखते हैं कि एडिटोरियल में क्या रहेगा। द डेज लीडिंग अप टू द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 19th एडिशन, जो दिन थे लीडिंग अप टू द ओपनिंग सेरेमनी से को लीड करने वाले दिन थे, मतलब कि रन अप डेज लगा हुआ, जैसे कोई सेरेमनी आज है लेकिन उससे पहले के जो दिन थे लीड अप टू द एशियन सेरेमनी, मतलब ओपनिंग सेरेमनी तक पहुंचने वाले जो दिन थे, और वो भी ओपनिंग सेरेमनी किस चीज़ की, 19th एडिशन 19वां संस्करण एशियन गेम्स का। वर्ब देखो डेज यहाँ पे एक सब्जेक्ट है जिसकी वर्ब है वर्ब मार्क्ड बाई एनीथिंग बट, जो ये लीडिंग डेज थे ओपनिंग सेरेमनी 19th एडिशन के, ये मार्क किए गए, चिन्हित किए गए बाई एनीथिंग बट का मतलब है कुछ भी नहीं, मतलब इसमें कोई ख़ास नहीं हुआ कि जिस तरह ये कहते हैं कि भाई उन एथलीट्स को मना कर दिया इस इवेंट के कारण, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही सिंपल था सब कुछ। द डेज बिफोर द ओपनिंग, जो डे था बिफोर द ओपनिंग के पहले दिन, उद्घाटन के पहले दिन का जो डे था, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर केंद्रीय खेल मंत्री, इसका मतलब है यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर कॉल्ड हिज विजिट टू चाइना। द डे बिफोर द ओपनिंग यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कैंसल्ड हिज विजिट टू चाइना। उनकी जो चाइना के लिए उनकी जो विजिट थी, यात्रा थी, उन्हें कैंसिल कर दिया गया। यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने कैंसिल कर दिया अपनी विजिट को चाइना के लिए। एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, एक विरोध का एक सूचक के रूप में, विरोध के सूचक के रूप में, टू द लास्ट मिनट डिनायल ऑफ एंट्री टू 3 इंडियन वुशु प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट टू लास्ट मिनट डिनाइल, प्रोटेस्ट किस चीज़ के लिए किया, प्रोटेस्ट किया लास्ट मिनट डिनाइल। लास्ट मतलब आखिरी क्षण में, डिनाइल कर दिया, लास्ट मिनट डिनाइल, इनकार ऑफ द एंट्री, प्रवेश को, किसको, प्रवेश को एंट्री, प्रवेश को मना कर दिया आखिरी क्षण में, किसे, टू 3 इंडियन, 3 भारतीय वुशु प्लेयर, वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट है, फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जो कि अरुणाचल प्रदेश थे, उन्हें जो है अंतिम क्षण में उन्हें नामंजूर कर दिया उनके प्रवेश को। इस प्रोटेस्ट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने अपनी जो चाइनीज विजिट थी उसको कैंसिल कर दिया ओपनिंग सेरेमनी। द 3 एथलीट्स, जो 3 एथलीट्स थे, द 3 एथलीट्स नेमन वांगसु, ओनिलू तेगा एंड मेपंग लेम्बू वर गिवन द एक्रेडिटेशन नीडेड टू ट्रेवल अलोंग विद द रेस्ट ऑफ इंडिया। द 3 एथलीट्स जिनके नाम हैं नेमन वांगसु, ओनिलू तेगा एंड मेपंग लेम्बू वर गिवन, दी गई थी द एक्रेडिटेशन का मतलब आधिकारिक स्वीकृति, नीडेड जो जरूरी थी, टू ट्रेवल अलोंग विद, टू ट्रेवल यात्रा करते हैं, अलोंग विद साथ में, द रेस्ट ऑफ इंडियन टीम, जो बाकी की इंडियन टीम थी उनके साथ में यात्रा करने के लिए जो स्वीकृति जरूरी थी वो दी गई थी। फॉर गेम्स के लिए जो जरूरी स्वीकृति थी वो इन लोगों को दी गई थी, तीनों खिलाड़ियों। However,
however in what appears to be a directive however in what जिसमें appears प्रतीत होता है to be a directive एक निर्देशिका to be a directive issued to the airlines by China issued की गई issued का मतलब हो जो जारी की गई जो जारी थी डायरेक्टिव इश्यूड टू द एयरलाइन बाय चाइना चाइना के द्वारा एक डायरेक्टिव इश्यूड इन वाट का मतलब है हाउएवर का मतलब हालांकि इन वाट जिसमें एपियर्स प्रतीत होता है टू बी ए डायरेक्टिव एक निर्देश पुस्तिका नहीं होती जैसे तो वैसे बोलते हैं इसको डायरेक्टिव इश्यूड टू द एयरलाइन बाय चाइना चाइना के द्वारा एक निर्देशिका इश्यूड की गई ऐसा प्रतीत होता है इसमें द एथलीट्स वर टोल्ड दे कुड नॉट बोर्ड देयर फ्लाइट द एथलीट्स वर टोल्ड एथलीट्स को कहा गया कि दे कुड नॉट बोर्ड वे नहीं हो सकते शामिल इन देयर फ्लाइट बोर्ड का मतलब होता है सवार वे सवार नहीं हो सकते उनकी फ्लाइट यह निर्देशिका जो है चाइना के द्वारा अपनी एयरलाइन को इश्यू की चाइना हैज़ इन द पास्ट चाइना मतलब पूर्व में पहले के समय में इश्यूड कर चुका है जारी कर चुका है स्टेपल्ड वीज़ा एक तरह का वीज़ा है जिसे मिथ्या वीज़ा भी बोलते हैं मतलब कि वो परमानेंट वीज़ा नहीं होता जैसे ही स्टेपल एक अतिरिक्त कागज उस पर स्टेपल कर दिया जाए उसको कभी भी हटाया जा सकता है तो चाइना हैज़ इन द पास्ट इश्यूड स्टेपल्ड वीज़ा टू इंडियंस फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जो अरुणाचल प्रदेश के जो भारतीय थे उनको पहले भी चाइना के द्वारा स्टेपल्ड वीज़ा इश्यू किया जा सकता है ओनली इन जुलाई केवल जुलाई में 3 वुशु प्लेयर्स फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश जो 3 वुशु प्लेयर्स थे वुशु एक मार्शल आर्ट होता है चाइनीज मार्शल आर्ट और जिसके खिलाड़ी हैं उसको बोलते हैं वुशु प्लेयर्स अरुणाचल प्रदेश से जो 3 वुशु प्लेयर्स थे ड्यू का मतलब होता है यहाँ पे निश्चित थे यथोचित थे उपयुक्त थे टू टेक पार्ट इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इन चेंगडू में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स थे उनमें वो हिस्सा लेने के लिए उपयुक्त थे यथोचित थे ओनली इन जुलाई उसके बाद ये एडिशनल इंफॉर्मेशन इतनी दे दी उसके बाद वर इश्यूड स्टेपल्ड वीज़ास केवल जुलाई में स्टेपल्ड वीज़ास इश्यू किए गए पहले इन दिस इंस्टांट इस प्रकरण में इस दृष्टांत में इस घटना में इस अवस्था में द डिसीजन टू बार द एथलीट्स जो निर्णय रहा एथलीट्स को बार करने का पर्टिकुलरली खास तौर पे तो द डिसीजन टू बार द एथलीट्स जो निर्णय रहा एथलीट्स को खिलाड़ियों को रोकने का एपियर्स प्रतीत होता है पर्टिकुलरली खास तौर से विंडिक्टिव का मतलब है प्रतिशोधात्मक विंडिक्टिव है ना प्रतिशोधी मतलब बदला लेने की भावना से एज क्योंकि वीज़ाज वर नॉट नीडेड टू ट्रेवल फॉर एथलीट्स एज का मतलब यहाँ पे क्योंकि जो वीज़ाज है वर नॉट नीडेड ज़रूरी नहीं थे टू ट्रेवल यात्रा करने के लिए और एथलीट्स की यात्रा करने के लिए ज़रूरी नहीं थे ये कहना चाह रहा वीज़ाज इश्यूड डिजिटल एक्रेडिटेशंस जो एथलेटिक्स को इश्यूड की जा चुके थे निर्गत थे डिजिटल एक्रेडिटेशंस जो डिजिटल स्वीकृति जिनको पहले से ही दी जा चुकी थी उनको फिर वीज़ाज ट्रैवल के लिए उनको वीज़ा की क्या ज़रूरत थी वो तो आवश्यकता नहीं थी तो इस इंस्टांस में यह जो डिसीजन है वो
विंडिक्टिव प्रतीत होगा कि भाई जब उनको पहले से ही डिजिटल एक्रीडिटेशंस दिया जा चुका था, एक्रीडिटेशंस का मतलब होता है स्वीकृति, तो फिर क्यों ऐसा हुआ? इसका मतलब यह तो एक विंडिक्टिव है। आप किसी न किसी जियोपॉलिटिकल भावना से, भू राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर आप ऐसा काम कर रहे हैं चाइना के द्वारा, तो इसी संबंध में आगे थोड़ी बात। इंडियन ऑफिशियल्स, जो इंडियन ऑफिशियल्स है, बिलीव मानते हैं बीजिंग के बारे में ऐसा मानते हैं, दस इस प्रकार वेंट आउट ऑफ इट्स वे, मतलब गया है अपने रास्ते, जैसे कि उसकी प्रवृत्ति है, जैसे किसी की प्रवृत्ति है किसी को सताने की, तो हमेशा उसी प्रवृत्ति को फॉलो करेगा। तो ऐसा ही भारतीय ऑफिशियल्स मानते हैं कि बीजिंग 10 इस प्रकार वेंट गया है अपने रास्ते, टू बार देयर ट्रेवल उनकी यात्रा को बाधित करते हुए, बाई इंस्ट्रक्टिंग और बाई द्वारा इंस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है निर्देशित करते हुए एयरलाइंस को टू नोट अलाउ देम टू उनको अलाउ, ऐसा निर्देश करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन स्टेटमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इन स्टेटमेंट, जो मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर का मतलब है विदेशी मामलों की जो मंत्रालय है, इन स्टेटमेंट डिस्क्राइब्ड द एक्शन एज टारगेटेड एंड प्रीमेडिटेटेड, डिस्क्राइब करा, वर्णित किया, डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णित करना, डिस्क्राइब्ड द एक्शन एज टारगेटेड एंड प्रीमेडिटेटेड, इस एक्शन को डिस्क्राइब किया टारगेटेड एंड प्रीमेडिटेटेड, टारगेटेड का मतलब है कुछ लोगों को, चिन्हित लोगों को लक्षित करना, और प्रीमेडिटेटेड पूर्व से योजनाबद्ध होना, पहले से ही उसमें योजना बना चुकी थी। दिस इज अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से नोट द फर्स्ट इंस्टांस ऑफ बीजिंग, यह कोई पहला उदाहरण नहीं है बीजिंग का, यूजिंग स्पोर्ट्स इवेंट का प्रयोग करते हुए, प्रयोग करना स्पोर्ट्स इवेंट्स का उपयोग, यूजिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स, जो खेल की ऐसी इवेंट होते हैं ना, उनको इस्तेमाल करने का ये बीजिंग का दुर्भाग्य से कोई पहला उदाहरण नहीं है। दैट शुड हैव नो प्लेस फॉर पॉलिटिक्स टू स्कोर जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स, दैट शुड हैव जिसको इन इवेंट्स को दिया है, दैट शुड हैव नहीं रखना, दैट शुड हैव नो प्लेस जिसको नहीं रखना, दैट शुड हैव नो प्लेस कोई स्थान नहीं रखना चाहिए, फॉर पॉलिटिक्स मतलब इन जियो पॉलिटिकल इवेंट्स को पॉलिटिक्स में कोई स्थान नहीं रखना चाहिए, टू स्कोर जियो पॉलिटिकल पॉइंट्स, टू स्कोर का मतलब होता है बढ़ाना, जियो पॉलिटिकल पॉइंट्स मतलब अपने भू राजनीतिक को बढ़ाने के लिए ऐसी इवेंट को राजनीति में नहीं रखना चाहिए, भाई राजनीति से बाहर रखो ऐसी चीज़। आप बेवजह अपने राजनीतिक और अपने एक्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए आप ऐसे कदमों का सहारा ले रहा है, तो ये सही नहीं है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। इन फरवरी लास्ट ईयर, पिछले साल फरवरी में, बीजिंग इल एडवाइजली सिलेक्टेड द पीपल्स लिबरेशन आर्मीज कमांडर। इल एडवाइजली का मतलब है कि मूर्खतापूर्वक, नासमझी से, मूर्खतापूर्वक नासमझ रूप से, इन फरवरी लास्ट ईयर, पिछले साल फरवरी में, बीजिंग इल एडवाइजली सिलेक्टेड मूर्खतापूर्वक सेलेक्ट किया द पीपल्स लिबरेशन आर्मीज कमांडर इन्वॉल्व इन गलवान वैली क्लैश, जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो कमांडर था और जो शामिल था गलवान वैली क्लैश में, क्लैश का मतलब है झड़प, जो गलवान वैली में जो झड़प हुई थी उसमें वो शामिल भी था, उसको सेलेक्ट किया मूर्खतापूर्वक। किस चीज़ में सेलेक्ट किया? एज का मतलब है के रूप में, किस रूप में सेलेक्ट किया? वन ऑफ द टॉर्च बियरर्स ऑफ फॉर द विंटर ओलंपिक,
जो विंटर ओलंपिक में टॉर्च बियरर थे, टॉर्च बियरर का मतलब वो जो किसी जैसे ओलंपिक में सेरिमोनियल टॉर्च नहीं होती, उसको कैरी करते हैं, या फिर वो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को किसी अभियान में लीड कर रहे हैं। लेकिन और यहाँ विंटर ओलंपिक की बात हो रही है, तो वही व्यक्ति जो टॉर्च को कैरी करे उसको बोलते हैं टॉर्च बियरर्स। तो उसमें कई सारे लोग हैं, तो उसमें एक ये भी था, वन ऑफ द टॉर्च बियरर्स फॉर विंटर ओलंपिक। जो विंटर ओलंपिक या टॉर्च बियरर्स चुने गए थे उनमें से एक कमांडर, उनमें से एक ये कमांडर भी थे जो पीपल लिबरेशन आर्मी के कमांडर थे। और जो गलवान वैली में जो झड़प हुई थी उसमें ये भी शामिल थे। इस सेंटेंस में आर्टिकल ये कह रहे हैं कि भैया बीजिंग ने ये मूर्खतापूर्वक और नासमझी से ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये इससे दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, और आप क्या साबित करना चाहिए बोथ देन एंड नाउ, देन एंड नाउ दोनों, मतलब उस समय भी और तब भी। द ऑर्गेनाइजर्स, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो व्यवस्थापक हैं, जो अभी एशियन गेम्स और उस समय भी हैव अपीयर्ड मोर देन हैप्पी, प्रतीत होते हैं मोर देन हैप्पी से, खुशी से भी ज़्यादा खुश। हैव अपीयर्ड मोर देन हैप्पी, उससे भी ज़्यादा प्रतीत होते हैं। टू लुक देखना, द अदर वे, दूसरे रास्ते की ओर। गिवन, जिसमें दिया गया चाइनाज स्टेटस एज बोथ ए विलिंग होस्ट, चाइनाज स्टेटस, चाइना का जो स्टेटस है, स्टेटस बोलते हैं इसका जो व्यक्तित्व, यानी कि स्टेटस, आर्टिकल स्टेटस चाइनाज स्टेटस एज, इस रूप में, बोथ दोनों, ए विलिंग होस्ट, एक इच्छुक मेज़बान, एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकर ऑफ सच इवेंट्स, ऐसी इवेंट्स का एक मजबूत आर्थिक बैकर, बैकर का मतलब वो समर्थक, प्रतिपालक, सरपरस्त जिसको बोलते हैं ना, जो प्रोत्साहन देता है। तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे वो बहुत खुश हो रहे यह देख कर कि चाइना का स्टेटस है, यह ऐसी ऐसी बड़ी इवेंट्स को कराने का सक्सेसफुल है, आर्थिक रूप से भी, और इच्छुक भी है, मतलब पीछे भी नहीं हट। द एक्टिंग प्रेसिडेंट, द एक्टिंग का मतलब है कि हाल का, जो वर्तमान का प्रेसिडेंट अध्यक्ष है, ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो हाल का प्रेसिडेंट है वो है रणधीर सिंह। रणधीर सिंह के लिए आया है हु मेट, मिले थे भी चाइनीज विद प्रेसिडेंट एक्साई, प्रेसिडेंट एक्साई जिनपिंग के साथ मिले थे इन होंगजू में मिले थे। इन रिमार्क्स टू जर्नलिस्ट, और जर्नलिस्ट के साथ टीका टिप्पणी करते हुए, बातचीत करते हुए, मतलब जैसे कि जर्नलिस्ट किसी इवेंट से बाहर निकल कर अगर कोई ऑफिशियल, तो जर्नलिस्ट उसका क्वेश्चन पूछे तो उस रिमार्क में टू द जर्नलिस्ट चूज, पास्ट फॉर्म में चूज की, चूज की प्रेजेंट फॉर्म होती है CHOOSE, चूज, और ये इसके पास्ट फॉर्म चूज, नोट टू कॉल, उन्होंने चुनाव किया, नोट टू कॉल आउट, कॉल आउट एक फ्रेज है, कॉल आउट का मतलब वो पुकारना, नोट टू कॉल आउट, नहीं पुकारने का चुनाव किया, किस चीज़ को, द डिनायल ऑफ एंट्री टू एथलीट्स को प्रवेश को, एथलीट्स की प्रवेश को, खंडन को, जो मतलब एथलीट्स की एंट्री को डिनायल किया, उससे मतलब उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई एथलीट्स को मना कर दिया डिनाइल से, ऐसा नहीं कहा। जब मीडिया वालों से बातचीत की तो उन्होंने इन शब्दों का चुनाव किया ही नहीं। इंस्टीड इसके बजाय उन्होंने ओनली सही उन्होंने ये कहा, यह कहते हुए द मैटर वाज बीइंग डिस्कस्ड, मैटर को डिस्कस किया जा रहा था, भाई मैटर को डिस्कस किया जा रहा है। जब उन्होंने मीडिया के सामने पहले बातचीत की तब उन्होंने मीडिया से कहा कि भाई यहाँ पे
एंट्री का कोई मसला नहीं है, मसला है केवल हम मामले की बातचीत कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। रणधीर सिंह, बियॉन्ड द एशियन गेम्स, अभी एशियन गेम्स से परे भी कुछ है। बियॉन्ड द एशियन गेम्स, इस लाइन में एडिटोरियल एशियन गेम्स से परे की भी बातचीत कर रहा है, मतलब कि यहाँ पर एडिटोरियल एक नई दिशा में मिल गया। बियॉन्ड द एशियन गेम्स, द लेटेस्ट चाइनीज एक्शन सर्व्स एज ए रिमाइंडर ऑफ द करंट डिस्ट्रस्ट इन बायलैटरल रिलेशंस। तो जो लेटेस्ट चाइनीज एक्शन है, अभी हाल ही में जो चाइना का जो कदम ये रहा, वो सर्व करता है, परोसता है एज ए रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब है एक स्मरण, यह याद दिलाता है और द करंट डिस्ट्रस्ट, जो वर्तमान में जो डिस्ट्रस्ट है, जो अविश्वास है बायलैटरल रिलेशंस में, वर्तमान में जो अविश्वास है उसे याद दिला रहा है ये एक्शन, और कुछ नहीं है भैया। एज वेल एज, साथ साथ वह ऑफ द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन टू डील विद लॉन्ग परसिस्टिंग थॉर्नी इश्यूज। और इसके साथ साथ एब्सेंस का मतलब होता है अनुपस्थिति। अनुपस्थिति किस चीज़ की? ऑफ एडिक्वेट चैनल्स, पर्याप्त चैनल्स, माध्यम, ऑफ कम्युनिकेशंस, कम्युनिकेशंस के पर्याप्त माध्यम की कमी को भी दिखाता है, को भी याद दिलाता है। टू डील विद, डील का मतलब है किसी चीज़ के साथ डील करना, यानी किसी चीज़ के साथ व्यवहार करने की, कैसे पेश आना है। डील विद, किस चीज़ को डील करना है, अभी ये बताएगा। टू डील विद लॉन्ग परसिस्टिंग, लॉन्ग परसिस्टिंग का मतलब है लंबे समय से टिके हुए, जैसे चाइना के साथ अभी हमारा सीमा विवाद है, वो उससे पहले और भी कोई विवाद है, जो लॉन्ग परसिस्टिंग थॉर्नी इश्यूज। थॉर्नी, थॉर्नी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा मतलब पेचीदा हो, थॉर्नी जिसमें गांठें पड़ी हुई हो। तो जो लंबे समय से थॉर्नी इश्यूज है, उनको डील करने में पर्याप्त चैनल नहीं है कम्युनिकेशन के, इंक्लूडिंग वीज़ास, और यह वीज़ा के इश्यू को भी शामिल करते हुए, इंक्लूडिंग वीज़ाज, वीज़ाज का इश्यू है। अभी थोड़े टाइम पहले इंडिया और चाइना के बीच वीज़ा का बहुत तगड़ा इश्यू हुआ था, जिसमें भारत के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि चाइना नहीं जा पाए थे, मेडिकल स्टूडेंट्स भी थे। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, नई दिल्ली हैज़ करंटली मेड क्लियर, करंटली का मतलब है वर्तमान में, हाल ही में, हैज़ क्लियर, यह क्लियर कर चुका है दैट की रिस्टोरिंग नॉर्मेल्सी, रिस्टोरिंग का मतलब है पुनर्स्थापना, नॉर्मेल्सी, नॉर्मेल्सी का मतलब होता है शांति की स्थिति। इन रिलेशंस विल नॉट बी पॉसिबल विदाउट कंप्लीटिंग द डिसएग्रीमेंट प्रोसेस along the line of actual control and restoring peace in border areas। भैया ये कह रहा है न्यू दिल्ली ने अभी साफ तौर पे क्लियर कर दिया कि नॉर्मेल्सी को स्टोर करना रिलेशंस में संभव नहीं है। जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ, जब तक कि उनको कंप्लीट नहीं किया जाता तब तक ये नॉर्मेल्सी संभव नहीं है। एंड रिस्टोरिंग पीस इन बॉर्डर एरियाज, और दूसरी बात है बॉर्डर एरियाज में रिस्टोरिंग पीस, जब तक कि बॉर्डर के एरियाज में पीस, शांति स्थापित नहीं होती, और जो डिसएंगेजमेंट है प्रोसेस है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ, इसको भी पूरा नहीं किया जाता, तब तक ये शांति स्थापित नहीं होती। दिल्ली ने ये बात क्लियर कर दी, और पहले भी ये बात कई बार क्लियर कर चुकी है। अनटिल बीजिंग रिव्यूज इट्स स्टांस ऑन बॉर्डर, जब तक कि बीजिंग रिव्यूज़ का मतलब है पुनर्निरीक्षण करना, जांच पड़ताल करना, जब तक कि इसका इंस्टांस का मतलब नज़रिया समझ लो, जब तक कि बॉर्डर पे जो बीजिंग का स्टांस है, जब तक कि बीजिंग उसको पुनर्निरीक्षण, उसका पुनर्विचार, निरीक्षण नहीं करता कि भाई जो उसका फ़िलहाल इंस्टांस है बॉर्डर पे, उसको
बीजिंग को पुनर्निरीक्षण करने की जरूरत है। जब तक बीजिंग ऐसा नहीं करता, द करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, जो वर्तमान के जो मामले हैं, विच शूट्स नाइदर इंडिया नोर चाइना, जो कि ना तो इंडिया को शूट करते ना चाइना को शूट करते, इज लाइकली टू एंड, इनके टिके रहने की संभावना है। उन मामलों की टिके रहने की संभावना है। ठीक है।